अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम चौधरी। मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान जिनकी उम्र सिर्फ 24 साल है और इन्होंने अपने पैशन को फॉलो करते हुए अपने अंदर अपने स्किल्स को जानते हुए इन्होंने खुद से अपना एक काम शुरू किया जिससे ये आज लाखों में आमदनी है इनकी स्टोरी आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि इन्होंने बज़ाहिर तो इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की, लेकिन ये एज ए पैशन कुछ और करना चाहते थे। 2019 में इनकी डिग्री कंप्लीट हुई और कोरोना वायरस भी उसी वक्त पाकिस्तान में उसकी लहर तेज़ हो गई, जिसकी वजह से बहुत से एम्प्लॉयज़ को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। पूरे मुल्क में डाउन साइजिंग हुई और बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ती गई। तो इन्होंने सोचा कि जो डिग्री इन्होंने की है उस पर तो जॉब मिलना मुश्किल है और जॉब्स हैं भी नहीं इस मुल्क में। तो इन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जिसमें ये लोगों को सॉफ्ट स्किल के हवाले से कोर्स देते थे और वहीं से इनकी आमदनी का सिलसिला शुरू हुआ। बाकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि ये सफ़र इन्होंने किस तरह तय किया और ये किस तरह सोचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप शेयर कीजिए कि आपने ये किस तरह सोचा और शुरू किस तरह किया। बेसिकली ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है ये होती है 2016-17 के अंदर, जब मैं यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट था। तब एक चीज़ मेरे दिल में खटक रही थी कि बीइंग एन इंजीनियर मेरे पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं थी और मैं बहुत तड़पता था कि मेरे अंदर वो स्किल्स आ सके, मैं अच्छा कम्युनिकेट कर सकूं, अच्छा प्रेजेंट कर सकूं, और इसके लिए मैंने जद्दोजहद करना स्टार्ट की। एक और बहुत बड़ा मसला था और वो ये था कि इंजीनियरिंग मेरा पैशन नहीं था और मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि आज से 5 साल के बाद। इंजीनियरिंग कहाँ से कर रहे थे और किस में कर रहे थे? मैं यूटी फैसलाबाद से मैकेट्रॉनिक से इंजीनियरिंग कर रहा था। मैकेट्रॉनिक बेसिकली इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का कम्बो होता है। सो प्रॉब्लम ये थी कि आज से 5 साल बाद मुझे नज़र नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पे लाइक करूँगा, क्योंकि इंजीनियरिंग में मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैं लोगों के साथ काम करना चाहता था। किस वजह से रहे थे? किसके कहने पे आपने एडमिशन लिया? एडमिशन भी मैंने अपने कहने पे लिया था। लेकिन जब मैंने एडमिशन लिया तो देन आई केम टू नो कि मैं रोबोट्स के साथ बैठ के काम नहीं कर सकता, मुझे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है। ठीक है। तो आपने जिस तरह कहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है स्टूडेंट्स में, तो आप समझते हैं कि जो यूनिवर्सिटी में अभी डिग्रीज हो रही हैं और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान में सबका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, सब स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन सही नहीं है? बिल्कुल आप ये बात सही कह रहे हैं। पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा मसला है कि मेजॉरिटी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर सॉफ्ट स्किल्स की बहुत कमी है और इसी वजह से हमारे एम्प्लॉयर्स जो हैं वो यही कहते हैं कि जो हमारे पास बच्चे आते हैं जॉब्स लेने के लिए उनकी स्किल्स बहुत लैक करती हैं। और मुझे 3 साल लगे अपनी स्किल को डेवलप करने में और अपना पर्पस ऑफ लाइफ आइडेंटिफाई करने में। किस किस्म की स्किल्स का आपका कह रहे हैं? डिग्री के साथ साथ क्या क्या होना चाहिए? बिल्कुल देखिए, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जो भी फील्ड के अंदर हैं, टेक्निकल स्किल्स तो आपको मिल रही होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर टीम वर्क एबिलिटीज होनी चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना आना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए। ये वो तमाम स्किल्स हैं जो आपको लाइफ में प्रोग्रेस करने में हेल्प करती हैं और आगे बढ़ने में मदद करती हैं। लेकिन हमारे बच्चे इसी में लैक करते हैं और जो उन्हें आता होता है वो प्रेजेंट ही नहीं कर पाते आगे। जब आपने ये फैसला किया, कब किया और ये शुरू किस तरह किया? सो आपको मैंने बताया जैसे कि मुझे 3 साल लगे इस चीज़ को डेवलप करने में। आफ्टर दैट आई रियलाइज़ कि यार ये मसला मेरे साथ नहीं है, ये तो हज़ारों और लोगों के साथ भी है, तो वाई नॉट हम उनकी हेल्प करना स्टार्ट करें। अब चूंकि मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, ये सफ़र इतना आसान नहीं था, सो हमने वॉलंटियर वर्क से स्टार्ट किया और पाकिस्तान के 10 शहरों के अंदर हमने 6000 प्लस स्टूडेंट को एम्पावर किया। अब वो होता ये था कि 1-1 घंटे का सेशन होता था डिफरेंट स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे ये आई कि मैं सेटिस्फाइड नहीं था उससे। लाइक एक सेशन से आप किसी की ज़िंदगी कितनी बदल सकते हैं। मैं ये चाहता था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एक प्रॉपर प्रोग्राम हो जो बच्चों की ज़िंदगी बदल सके और उनके अंदर वो तमाम कमियां पूरी कर सके। जो आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस पर कहीं पे आपने जॉब ढूंढी हो या अप्लाई किया हो? मेरा विजन इंजीनियरिंग के अंदर ही बहुत क्लियर था कि मैंने इसी पे काम करना है और दैट्स वाई जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मैंने जॉब के लिए तलाश नहीं की, बल्कि मैंने इसी के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कितना काम इस पर किया जाता है कि नहीं किया जाता, और आगे फ्यूचर में किस तरह ग्रूम किया जा सकता है? अभी आप तो ऑनलाइन ग्रूम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कोर्सेज करा रहे हैं, अगर यही कोर्सेज यूनिवर्सिटी वाले लें तो वो कौन कौन से होंगे? यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा काम नहीं हो रहा, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ पढ़ाई पे तवज्जो देते हैं, जिनकी सोशल एक्टिविटीज़ ज़ीरो होती हैं, कल को वही प्रोफेसर बन जाते हैं और जब वो पढ़ाने के लिए आते हैं तो उस तरह से पढ़ा नहीं पाते, बच्चों को समझ नहीं पाते। और उसका मसला ये होता है कि वो बच्चों को फोर्स करते हैं कि भाई जो हम पढ़ा रहे हैं इसी पे फोकस करो। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे की कैपेबिलिटीज़ उसके अंदर अच्छी हों और वो एक अच्छा इंजीनियर बन सके। फिर प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे बच्चे इक्वल तरह के अच्छे इंजीनियर नहीं बनते और इवेंचुअली फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है।
आपने अभी आप ऑनलाइन कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं, किस तरह के स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं? अभी जो ऑनलाइन हमारा कोर्स है तगय्युर फेलोशिप के नाम से है, ये 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके अंदर हम बच्चों की वो तमाम स्किल्स पूरी करते हैं, वो डेवलप करवाते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ वाले नहीं करवा रहे होते, जिसके अंदर बच्चों की सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल है, प्रेजेंटेशन स्किल है, स्टोरी टेलिंग, उनके कॉन्फिडेंस के ऊपर काम किया जाता है, उनकी गोल सेटिंग करवाई जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जिसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आते भी हैं, उनका पर्पस ऑफ लाइफ और पैशन आइडेंटिफाई होता है। उन्हें पता चलता है रिसर्च असेसमेंट्स के थ्रू कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, उन्हें फ्यूचर में किसके ऊपर काम करना चाहिए, क्या अपनी फील्ड को ही परसू करना है या अपने पैशन के साथ जाना है, और अगर पैशन को फॉलो करना है आपने तो किस तरह से आप करेंगे। तो हम इस पूरे रोड मैप के थ्रू से लेके चलते हैं और इसके ज़रिए उन्हें सिखाते हैं, उनको उनका बेस्ट वर्जन बनाते हैं। तो ये सेशन कितनी देर का होता है? ये बेसिकली हमने चूँकि वीकडेज़ के अंदर क्लासेस हो रही होती हैं, तो सैटरडे संडे को 3 घंटे का हमारा सेशन होता है जूम के ऊपर, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती हैं। अच्छा तलब, मुझे बताइए कि मैं आपसे ये अब जानना चाहूँगा कि आपने जिस तरह डिग्री को छोड़ के आपने ये पैशन की तरफ आप फॉलो किया और इसको शुरू किया, कितनी आमदनी हो रही है? समझते हैं कि जॉब से ज़्यादा ये आप अर्न कर रहे हैं? देखिए, बिजनेस के अंदर या स्टार्टअप के अंदर आपको पहले टाइम और पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, टाइम देना पड़ता है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे कोविड स्टार्ट हुआ और हमने इस चीज़ को ऑनलाइन कर दिया तो एक अच्छा चंक आया, और बाद में सोने पे सुहागा ये कि जो बच्चे हमारे से पढ़ के जाते हैं वो और बच्चों को रेफ़र करते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बदल रही होती है। तो ब्राइट चांसेस हैं और इंशाल्लाह काफ़ी ग्रोथ भी है और ग्रोथ मिल भी रही है हमें। अभी रिसेंटली हम एक फॉरेन फंडेड प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं जिसमें एक यूनिवर्सिटी के पूरे ग्रुप को हम ट्रेन करने जा रहे हैं। तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि मार्केट में इंजीनियर्स की इतनी सैलरी भी नहीं है जितना हम अर्न कर रहे हैं इसके। ठीक है, जिस तरह आप ऑनलाइन कोर्सेज ये दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो इनकी आप कितनी फ़ीस चार्ज कर रहे हैं? चूँकि ये ट्रेनिंग हम स्टूडेंट्स के लिए दे रहे होते हैं तो इसका 4000 हम 1 मंथ का चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फुल फी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए हमने 50% स्कॉलरशिप भी रखी होती है। और हम ऑब्जर्व करते हैं कि कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पैशनेट हैं लर्न करने के लिए, लेकिन वो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको फिर हम स्कॉलरशिप भी देते हैं जो कि 50% होती है। जो डिसपॉइंटेड हैं और डिग्री कर रहे हैं लेकिन आगे जॉब नहीं मिल रही, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो किस तरह इस चीज़ को सेटअप करें? या कुछ लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार फर्स्ट जो स्टेप है वो बड़ा टफ होता है, इसके लिए कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए या रिसोर्सेज चाहिए, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो जो आपकी तरह ही पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, कुछ इस तरह का करना चाहते हैं? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप यूनिवर्सिटी के टेन्योर के अंदर ही कोई स्किल सेट आप गेन कर लें जिससे आप पैसे बना सकते हैं। अगर तो आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं तो आपका रास्ता आसान नहीं है, बहुत मुश्किल रास्ता है। अब उस रास्ते पे जाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ानी होगी। सही है। क्योंकि अभी आप इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते, तो पहले तो आप वो स्किल गेन करें और देन चैलेंजेस लें, रिस्क लें, कुछ नई चीज़ ट्राई करें। बिल्कुल। हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं और काम करते नहीं हैं, जिस वजह से क्या होता है हमारे ख्यालात, हमारे ख्वाब वो दब के रह जाते हैं और कभी सामने नहीं आते। तो मैं तमाम यूथ को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग जो भी आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हैं, उसको ट्राई करें और उसके अंदर अपनी स्किल को एनहांस करें ताकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ सकें और आप लाइफ में ग्रो कर सकें। जो लोग ये वीडियो देखेंगे और आपका पैगाम उन तक पहुंच रहा है, आपकी स्टोरी उन तक पहुंच रही है, अगर वो रब्ता करना चाहें, वो आपसे कोर्स जो ऑनलाइन आप करवा रहे हैं वो ट्रेनिंग लेना चाहें, तो क्या उनके लिए क्या डिस्काउंट होगा? वेल, जो इस वीडियो को देखे जितने लोग भी हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहें, उन तमाम लोगों के लिए 50% हम ऑफ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एम्पावर कर सकें। और हमारा जो विजन है इस यूथ को एम्पावर करने का, उसको हम पूरे पाकिस्तान तक लेके जा सकें। बहुत शुक्रिया तलहा आपका टाइम देने का। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे शेख तलहा और आपने इनकी कहानी, इनकी ज़ुबानी सुनी कि किस तरह उन्होंने एक पैशन से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट की उन स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर पर जो डिग्रीज तो कर रहे होते हैं लेकिन उनमें वो स्किल्स नहीं होते जो आगे जाके डिग्री के बाद वो जॉब हासिल कर सकें, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं, मैनेजमेंट की स्किल्स हैं। आपकी किसी भी जो भी आपने डिग्री की, अगर आप उस डिग्री पे पूरा नहीं उतर रहे और उस तरह वो काम नहीं कर रहे तो आप कहीं पे भी आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। इन्होंने की तो इंजीनियरिंग, लेकिन इनको रियलाइज़ हुआ कि ये इंजीनियरिंग तो इन्होंने कर ली है लेकिन वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाके उस तरह अच्छे से नहीं कर सकेंगे, एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकते। तो उन्होंने वो किया जो वो बेहतर से बेहतर कर सकते थे और आगे लोगों तक डिलीवर कर सकते थे। तो ऊपर से कोरोना वायरस की जो सिचुएशन हुई तो वो फिजिकल क्लासेस नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने ये ऑनलाइन ट्रेनिंग का इंतखाब किया और लोगों को यहाँ से एम्पावर करना शुरू किया और उनको यहाँ पे वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी के साथ आपने मेज़बान इब्तिसाम चौधरी को दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह के मज़ीद मोटिवेशन और इंस्पिरेशनल स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे।